सबसे निराला है। कुछ लोग इतिहास बनते हैं, ये वो योद्धा हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अरे वाह। अच्छा पाजी, आपको पता है कोल माफिया के ऊपर काफी फिल्में बन चुकी हैं, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर, फिर अभी हाल ही में गुंडे रिलीज हुई, और अब जिसकी चर्चा है हर तरफ वो है कोयलांचल। तो सर, ये पहले सोने की स्मगलिंग हुआ करती थी, मतलब अब ये सोने को छोड़ के एकदम से ये कोयले के पीछे क्यों सब पड़ गए सर? नहीं, आप देखेंगे तो सबसे पुराना माफिया तो कोल माफिया है, पिछले 200 साल से। अच्छा जी। कोल माफिया पहले आया, फिर ड्रग कार्टेल आया, फिर गोल्ड वॉर, ये, और यहाँ अब खान आपकी है, आप निकाल लो, जब निकालना है निकाल लो, बेच लो। अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो माफिया तो कंट्रोल करेगी। आपको पता है सिद्धू भाई, अन्ना इस फिल्म में आईएएस अफसर बने हैं। अन्ना ने पहले भी बहुत सारी फिल्मों में पुलिस अफसर का रोल किया है। अन्ना, आप काफी मतलब गवर्नमेंट अफसर का रोल करते रहे, ऐसा तो नहीं कहीं पहले आप अफसर बनना चाहते थे, फिटनेस क्लियर कर लेते थे, रिटर्न में रह गए, ऐसा कुछ? नहीं, मैं जिंदगी में भर सिर्फ सिद्धू पाक को फॉलो करना चाहता था, क्रिकेटर बनना चाहता था, वो न बन सका, इसलिए एक्टर बन गया। लेकिन आप क्रिकेटर भी बड़े अच्छे हैं, सीसीएल में मैंने देखा है। 4 साल में एक इनिंग खेलने नहीं दिए। जिस बार आप आए थे तो 0 पे आउट हुआ था, याद है? हम लोग दुबई गए थे सीसीएल के लिए, तो मैंने कहा ना 3.5 घंटे की फ्लाइट, 2 घंटे तो खेलो कम से कम। तो लेकिन होता है कभी कभी। तो सर, आपसे ढेर सारी बातें हम लोग करेंगे, प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां विनोद सर के लिए और सुनील शेट्टी जी के लिए। आपको पता भाई, फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्म इंस्टीट्यूट से आता है, कोई एनएसडी से आता है, कोई थिएटर से आता है। अन्ना, आप सीधा जिम से आए थे? मतलब मैंने कभी नहीं अन्ना से इतनी बार मुलाकात हुई, कभी नहीं मैंने जिक्र किया इस बात का। अन्ना, कैसे फिल्मों में आना कैसे हुआ था? देखिए, विनोद जी का बहुत बड़ा फैन था मैं जी। मैं नीचे नेपियन सी रोड पे रहता था और विनोद जी ऊपर हैंगिंग गार्डन में रहते थे। अच्छा। तो विनोद जी को देखने के चक्कर में हैंगिंग गार्डन में घूमते थे, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता था कि रोज जाके हैंगिंग गार्डन पे खड़े रहो, वहाँ एक जिम था। तो सोचा विनोद जी की पर्सनालिटी तो नहीं मिल सकती, लेकिन कहीं ना कहीं वो वॉक और थोड़ी बहुत बॉडी मिल जाए, इसलिए मैं वहीं जिम जाता। तो बॉडी का शौक, आई थिंक वो सब विनोद जी और जैकी दादा की वजह से ये पैदा हुआ। इनिशियली तो लोगों ने ये भी कहा कि बॉडी शॉडी है तो कहीं नेगेटिव चले जाओ, लेकिन आज जमाना ऐसा आ गया कि बॉडी नहीं हो तो लोग कहते हैं कि यार हीरो बनना है तो बॉडी शॉडी बना। पाजी, अभी अन्ना ने जिक्र किया जैसे विनोद सर की चाल का, और वाकया ही ये जब चलते थे तो एक अलग ही एक ऑरा था इनका। तो कई बार मैंने सुना भी है कि कई डायरेक्टर्स विनोद सर को ऐसे ही बोलते थे कि ये लाइन भले ही खड़े होके बोलने वाली, लेकिन आप चलते चलते बोलिए। ऐसे होता था विनोद सर? होता था। आप तो चलते चलते फिल्म निकाल देते थे। भाई, आपको पता है, हाँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई लड़के लड़कियां ऐसे होंगे जिनके यहाँ पे डिंपल्स पड़ते हैं। विनोद सर एक इकलौते ऐसे हीरो जिनकी ठुड्डी पे डिंपल पड़ता है। मतलब सोचिए आप कि जब ये नए नए फिल्मों में आए थे क्या हाल होता होगा लोगों का। विनोद सर जब शेव भी करते होंगे तो रेजर भी यूं यूं करके जाता होगा। अच्छा विनोद सर, ऐसे कभी तो, अब तो खैर मैं ये मानता हूं कि दिल होना चाहिए जवान, उम्र में क्या रखा है। हाँ। विनोद सर, जब आप पूरा घोड़े वोड़े बैठ के कितनी लड़कियां मरती होंगी, किसी ने तो ऐसे किया ही होगा कभी? मेरी बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है इसके बारे में, क्योंकि इसको तो मैं छुपा नहीं सकता। अभी नवजोत जी वहां बैठे हैं, उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। इनसे भी पूछिए कितनी लड़कियां इन पे मरती थी जब ये क्रिकेट बैट छक्का मारते थे, तो कैसी कैसी इनको कम। सर आपसे बहुत कम, आप पे ज्यादा सर। सर आज भी देखिए ना, 40 एंजल के जैसे बैठे हुए हैं और पीछे एंजल के एंजल। हर फ्रेम में जब भी देखेंगे आप, तो आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है, ये सबको दिखती है, मुझे ही नहीं दिखती बस। बीच बीच में जब हम लोग कभी ब्रेक लेते हैं ना, तो पीछे मुड़ के जानबूझ के देते हैं, यार हवा नहीं आ रही, तो बहाने से अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। नॉटी बॉय। कई बार लड़के भी बिठाते हैं हम लोग, तो खुद ही धीरे से बोलते थे, ओए पढ़ो। खुद ही मना कर देते हैं। तो इसलिए तो पहले सिक्सर सिद्धू थे, अभी सेक्सी सिद्धू हो गए। अन्ना हाजी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अन्ना जो हैं, छाती पे बालों वाले लास्ट हीरो थे।
कपूर पहले। मुझे याद है जब वक्त हमारा है मूवी आई अन्ना, शायद उसमें एक सीन था कि एक लड़की की कार पंक्चर हो जाती है और अन्ना उसको गाड़ी को पीछे से उठा लेते हैं। हाँ। तो उसको उठा के भी आराम से बोल रहे हैं, आराम से कीजिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो अन्ना फिल्मों में, तो कॉलेज में भी अन्ना आप ऐसे कुछ करते थे, लड़कियों की गाड़ी वाड़ी उठा के मतलब सोशल वर्क करते थे आप? सर कोशिश तो करता था लेकिन कभी बोलना नहीं आता था, बहुत ही शाय किस्म का बंदा था और इसीलिए मैंने बॉडी बनाई ताकि लोग मुझे देखें। और आवाज क्यों नहीं सच बोल रहा हूँ मैं। मुझे लगा कि बोलना नहीं आता था, जरूरत ही नहीं, बिना बोले काम होता तो क्यों बिना बोले। जैसे कि हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि विनोद सर ने हिंदी फिल्मों में डाकू का रोल बहुत बार निभाया और हमारे हिंदुस्तान में सबसे लवेबल डाकू ये रहे हैं विनोद सर। हाँ। ये होता था कि कई बार ये जब ये लूटने जाते थे तो हीरोइन बोलती है ना बचाओ बचाओ, तो ये सही है बात सर कि कई बार हीरोइन आपको देख कहती थी अरे बचाओ बचाओ नहीं, आओ आओ ऐसे। मुझे लगता है जो घोड़े पे मैं सवार था ना जी, वो घोड़ा उनको ज्यादा भाता था, उसके लिए उसको कहते थे आओ आओ आओ, आओ। मेरे से डरते थे लेकिन घोड़े को कहते थे आओ आओ। नहीं मैंने देखा है जब ना गब्बर सिंह आता है डाकू बन के, मैंने गांव में देखा है तो लोग बोलते हैं भाओ डाकू आ गए, हे भगवान डाकू आ गए। तो विनोद सर डाकू बन के आते तो हे भगवान डाकू आ गए। घोड़े पे आती। लच्छा ये खुद क्यों निकाल रहा है आवाज घोड़े की? शर्मा जी हमारा घोड़ा गूंगा है। उसके बिहाफ पे हम आवाज निकाल रहे हैं। इज दैट अ प्रॉब्लम विथ यू? विनोद सर आपने देखा कि घोड़ा कितना बड़ा था, इसने उसको बैठ के उसकी लोमड़ी बना दिया उसको। शर्मा जी अभी वो छोटा है, उसको पाल पोस के बड़ा करेंगे, एक रिलेशनशिप सा डेवलप करेंगे उसके साथ, फिर उस पे बैठेंगे ना। आप ही बताइए, अभी सामने वाले अंकल हैं, वो तो घोड़े भी नहीं, आप जबरदस्ती हम जाके चढ़ के उन पर बैठ जाए, अच्छा लगेगा उनको? आप जरा 2 मिनट के लिए जरा मौन व्रत रखेंगे? 2 मिनट। नमस्ते, माई सेल्फ लच्छा। आप सभी लोगों को यहाँ पर हमारा प्रणाम, सिवाय बिट्टू शर्मा के। मुझे प्रणाम क्यों नहीं, मेरे पैर छुएगा? बिट्टू शर्मा जी लाइफ में सिर्फ 2 लोगों के पैर छुए हमने, एक हमारी माता जी और दूसरा सैंडी बदमाश। औलाद हो तो ऐसी, माता जी के पैर छुए, सैंडी बदमाश के पिताजी के छुए नहीं। अरे सैंडी बदमाश ही तो हमारे पिताजी हैं। और जैसा कि आप लोग समस्त लोग जानते हैं कि 2 डाकू कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, तो इसके लिए आज से हमारी और आपकी दुश्मनी शुरू। लच्छा मैं कब से डाकू हो गया? हमें मत बनाइए। अरे विनोद जी, सुनील जी, हम आपको बता रहे हैं, ये जो बिट्टू शर्मा है ना, नहीं इनके पास घोड़ा नहीं है, बंदूक नहीं है, ये लो बजट टाइप के डाकू है। लेकिन काम सेम लूटपाट का ही काम करते हैं ये, बच के रहिएगा आप इनसे। वैसे शर्मा जी, अब हम आ गए हैं आपकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए। अब हम बनेंगे डाकू विद द हेल्प ऑफ मिस्टर विनोद खन्ना जी। लच्छा तेरे को पता है जब विनोद जी डाकू बनते थे ना, अच्छे लगते थे, लोग ऑप्शन देते थे, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तेरे को कोई पूछेगा नहीं, तेरे को सीधा मारेंगे लोग। शर्मा जी वो सब हमको कंफ्यूज करने की कोशिश मत कीजिए, हम डाकू बनेंगे तो बनेंगे। लेकिन विनोद जी देखिए, हमने आपकी तरह काला टीका भी लगाया, आपकी तरह ऐसे काला कुर्ता भी पहने, लेकिन हमसे कोई डरता नहीं है। बाय। और डरेंगे कैसे लोग, बंदूक तो है नहीं तेरे पास। अरे बंदूक से तो हम खुद डरते हैं। कुछ ऐसा तरीका बताइए कि बिना बंदूक के लोग हमसे डरे। तो एक काम कर,
कुर्ता उतार के घूम, लोग अजीब सी चीज देखेंगे ना तो डरेंगे। शर्मा जी, ये सजेशन था या इंटरप्शन? ये सजेशन था। अच्छा, इंटरप्शन वो है जो तू कर रहा है। और तू कहां से डाकू बनना चला बे? या जाके किसी मॉल में डस्टबिन बन। लोग तेरे अंदर खाने पीने का सामान फेंकेंगे ना, तेरा पेट भी भरा रहेगा, बाहर सफाई भी रहेगी। शर्मा जी, आपसे हम डाकू बनने के बाद बात करेंगे। लेकिन विनोद जी, जरा आप देखिए ना, आप क्या, ये जो हमारा घोड़ा है, ये भी आजकल हमारी बात बिल्कुल मानता नहीं है। कहता है कि तुमको अपने ऊपर बैठा के हम डाका डालने नहीं जाएंगे। बताइए वाई? वो जाने की टेंशन नहीं उसको, उसको है वापस आने की। अभी तेरे को बिठा के लेके जाए ऊपर, लूट का सामान लेके उसके ऊपर बैठेगा। बेचारा डेवलप भी नहीं हुआ अभी तक। एक मिनट, सबसे पहले तो मनीष के बिहाफ में बात करने वाले आप कौन होते हैं? मनीष कौन? हमारा घोड़ा। तो मेरे गेस्ट को तंग करने वाले आप कौन होते हैं? आई एम अ नॉर्मल इंडियन फैन। हमने सारी की सारी आपकी, विनोद जी, आपकी डाकू वाली सारी की सारी फिल्में हमने देखी हैं। वो मेरा गांव, मेरा देश। अबे वो एक ही फिल्म है। क्या बात करे? अरे तो फिर विनोद जी, इतना लंबा राम रखने की क्या जरूरत थी? अगर मेरा देश ही कह देते तो गांव ऑटोमेटिकली आपका हो ही जाता ना, बिकॉज़ द गांव इज इनसाइड द देश।